अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ खावर ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मान बायोलॉजी। हमने 5 साल पेपर के बीएससी के जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उसका जो आज का हमारा 5वां लेक्चर है, इसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो इनवर्टिब्रेट्स में कैसा होता है। तो हमने 3 किस्म के स्केलेटन सिस्टम डिस्कस किए थे, जिसमें हाइड्रोस्केलेटन पढ़ा था, एंडोस्केलेटन पढ़ा था और एक्सोस्केलेटन पढ़ा था, और वो बड़ा ब्रीफली हमने डिस्कस किया था। अगर कोई किसी का मिस हो गया तो वो पिछले लेक्चर जो देख सकता है। तो आज हमने डिस्कस करना है स्केलेटल सिस्टम ही डिस्कस करना है, लेकिन आज जो हमने डिस्कस करना है वो स्पेशलाइज्ड होगा, मतलब हमने स्केलेटल सिस्टम करना है वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो वर्टिब्रेट्स के नाम से जाहिर है कि वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, उनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी उनके अंदर मौजूद होती है, और ये ऑर्गेनिज्म जो होती है इनका एक अच्छा मतलब बहुत ही अरेंज टाइप का स्केलेटन मौजूद होता है, जो कि इनको इंटरनल जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उनको मूवमेंट में भी हेल्प आउट करता है। तो आइए हम आज पढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्केलेटन होता है वो जैसे मैंने बताया ना कि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी वगैरह मौजूद होती है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके अंदर एक स्केलेटन सिस्टम होगा जिसे हम नाम देंगे एंडोस्केलेटन का। एंडो क्योंकि ये इनसाइड द बॉडी होता है, इनका जो स्केलेटन है मोस्टली वो इन बॉडी के अंदर ही होता है, इसलिए इसे एंडोस्केलेटन का नाम देते हैं। और ये जो एंडोस्केलेटन होता है इसको कवर करके रखते हैं बॉडी टिश्यूज़, जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं वो इस एंडोस्केलेटन को कवर करते हैं, और उनकी वजह से ये जो है ना एक उन्हें मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो इसको मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। तो अब वो बॉडी टिश्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो 2 मेन टाइप के ना बॉडी टिश्यूज़ होंगे जो कि इसको मतलब हेल्प आउट करेंगे इस स्केलेटन में, और वो क्या है, वो 2 हैं स्पोर्टिव टिश्यूज़, और उन स्पोर्टिव टिश्यूज़ का नाम हमने जो दिया है वो है कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज और बोन आपने बहुत ज़्यादा सुना ही होगा कि कार्टिलेज होती है और बोन होती है, और बोन का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, उसके अपने फंक्शन होते हैं, और जो कार्टिलेज है उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है और उसके अपने फंक्शन होते हैं। तो हम इनके बारी बारी जो है ना स्ट्रक्चर और इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं ऑर्गेनिज्म में। तो पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, ये भी जो है ना ये भी एक सपोर्टिव टिश्यू है, लेकिन ये क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से मिलकर बना होता है। मतलब खास किस्म के जो होंगे ना टिश्यूज उनसे बना होगा, और वो होंगे कौन से, वो होंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे। कनेक्टिव अब क्यों होंगे, इनके नाम से जाहिर है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए होते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा कार्टिलेज है तो इसने हेल्प किस में करनी है, कनेक्शन बिल्ड करने में। मतलब इसने, और जो इसका फंक्शन होगा वो किसी ना किसी चीज़ के दरमियान कनेक्शन होगा। वो किसके दरमियान होगा, वो मसल्स की अटैचमेंट के दरमियान हो सकता है, क्योंकि हम अगर कार्टिलेज की बात करें ना तो ये बेसिकली होता है सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता, ये बोन की निस्बत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और ये कनेक्टिव टिश्यूज जो सॉफ्ट होते हैं, तो इन्होंने करना क्या होता है, इन्होंने करना होता है मसल अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करनी होती है। मसल अटैचमेंट साइड्स, इन्होंने वो जगह फ्राहम करनी होती है जहाँ से मसल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और उसकी वजह से ये एक और चीज़ में हेल्प आउट कर देगा। फिर ये क्योंकि मसल अटैचमेंट के लिए इसने साइड प्रोवाइड करनी है, तो ये उनकी मूवमेंट में भी हेल्प आउट करेगा, मसल की मूवमेंट में भी हेल्प आउट करेगा। तो ये हमारे, आप देख सकते हैं कि हमारे कान पे भी मौजूद होता है, कानों में मौजूद होता है, नाक पे मौजूद होता है, और हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स, ये जॉइंट्स में भी मौजूद होता है, क्योंकि इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, और ये फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है,
तो इसलिए ये हड्डियों के दरमियान, जॉइंट्स के दरमियान होता है ताकि उन्हें फ्रिक्शन लेस कर दे, ताकि कोई रगड़ की वजह से हड्डी के जो है ना वो अपने फंक्शन जो है ना उसका ख़राब ना हो। तो इसने एक वो साइड ऑफ जो है मसल अटैचमेंट वो प्रोवाइड कर देनी है और उसकी मदद से ये हेल्प करेगा उनकी मूवमेंट में। इसके अलावा इसने क्या करना होता है, इसने एक मसल की जो फोर्स होती है ट्रांसमिट करके दूसरे मसल की जो फोर्स है उसकी पास ना ट्रांसमिट कर देनी, मतलब ट्रांसमिट करनी है फोर्स की एक बॉडी के मसल्स के दूसरे से। जैसे मैंने बताया कि जॉइंट्स के दरमियान होता है, जैसे ये हमारे पंजे हैं, ये हमें एक दूसरे को फोर्स जो है वो एक पंजे की दूसरी फिंगर जो है उस पर आ रही है और उसके बाद वो अगले जोड़ पे जा रही है, और हम ऐसे करते हैं तो हमें ईजिली हो जाता है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं महसूस होती, क्योंकि जॉइंट्स में जो है ना ये कार्टिलेज मौजूद है और ये सॉफ्टर होता है, इस वजह से ये हमारे मसल मूवमेंट में भी हेल्प आउट करता है। लेकिन ये बना किस चीज़ से होता है, ये 3 किस्म के खास सेल्स होते हैं जिनसे बना होता है, उनको नाम देते हैं, 3 होते हैं सेल्स, जिसमें एक आ जाता है फाइबर्स। अगर हम इसका मतलब ना डीपली जायजा लेना तो उसमें फाइबर्स मौजूद होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, सेलुलर मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा इसके खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो कार्टिलेज के खास किस्म के सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये क्या होते हैं, ये इस कार्टिलेज के खास किस्म के सेल्स होते हैं। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो मैंने बताया था कि कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है, वो बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं फाइबर्स होता है, मैट्रिक्स होता है, और हमारे पास जो मैंने बात की है कॉन्ड्रोसाइट मौजूद होता है। तो ये हमारा जो था ये कार्टिलेज के बारे में था। इसके बाद हमने डिस्कस करना है बोन के बारे में। तो बोन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बता चुका हूं कि कार्टिलेज जो क्या है हमारा कनेक्टिव टिश्यूज होता है। तो ये भी बोन जो है ये भी स्पेशलाइज्ड सेल से बनी होती है और कनेक्टिव टिश्यूज की ही फॉर्म है। लेकिन बोन जो है हम डिस्कस करने लगे बोन। ये भी स्पेशलाइज्ड सेल से ही बनी होती है, लेकिन इसमें क्या है, ये रिजिड होती है। क्या होती है गाइज, रिजिड होती है। अब रिजिड क्यों होती है, ये भी क्वेश्चन आ गया हमारे पास। रिजिड क्यों होती है, क्योंकि इसके पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, मतलब दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें मौजूद है। मतलब इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसके पास स्पेशलाइज्ड जो है कैल्शियम फास्फोरस वगैरह के साल्ट्स मौजूद होंगे, और ऑर्गेनिक तो हम कह सकते हैं कि इसके पास जो है हाइड्रोजन और कैल्शियम की चीज़ें जो वो बनी होती है और होमोजेनियस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये रिजिड होती है। और दूसरी क्या हमारा हमने बताया अभी कि इसके पास होते हैं साल्ट्स। अब साल्ट्स कौन से होते हैं, कैल्शियम साल्ट्स हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, कैल्शियम फास्फेट वगैरह, और फास्फेट के जो होते हैं ये साल्ट्स मौजूद होते हैं। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है इनके होमोजीनस इसके पास मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये जो है हड्डियां जो होती हैं वो हार्ड होती हैं। इनके अंदर कैल्शियम और दूसरे जो हैं साल्ट्स वो स्टोर होते हैं। तो एक तो ये स्टोरेज का भी काम करती है कि इनके अंदर हम जो है ना अपने जो है कुछ मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो स्टोर कर लेते हैं, ताकि वो जब हमने मसल्स कोई मूवमेंट वगैरह करनी है तो उसमें भी वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है। लेकिन ये होता क्या है, ये भी मैंने बताया था ना कि काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज ही है गाइस। तो जैसे कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप थी, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज की ही टाइप होती है, काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। क्योंकि हमने पढ़ा है कि कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं। तो डेफिनेटली बोन्स भी जो है ये हमारी मतलब कनेक्शन में बिल्ड अप करेंगी। जैसे कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था कि उसने मसल टू मसल अटैचमेंट करवानी है और फोर्स जो है वन साइड से दूसरे बॉडी टिश्यूज के अंदर ट्रांसमिट करनी। तो इसने भी वही काम जो उसका हमने बताया था वही इसने भी उसका इसका भी यही वही काम होगा। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाना है कि ये हार्ड होती हैं, हार्ड की होती हैं। वो हमने बताया कि इसके पास ऑर्गेनिक होमोजीनियस चीज़ें मौजूद होती हैं और इसके पास इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं, वो इसके पास मौजूद होते हैं। तो इसने भी क्या करना होता है, साइड प्रोवाइड करनी होती है फॉर मसल मूवमेंट। इसने भी वही जो हमने कनेक्टिव टिश्यूज में कहा था
वही साइड प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा अगर हम इसका डीपली इसके स्ट्रक्चर का जायज़ा लें तो ये जो बोन्स होती हैं ये प्रेजेंट होती है माइन्यूट चैम्बर्स के अंदर। क्या होती हैं? छोटे छोटे से चैम्बर बने होते हैं जिसके अंदर ये बोन मौजूद होती हैं और उन चैम्बर्स को ख़ास नाम दिया जाता है, जैसे के तौर पर लिक्यूनाई। ये जो होते हैं ना गाइज, ये स्मॉल चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल चैम्बर, जिसके अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो लिक्यूनाई है इन्होंने खुद को अरेंज करना है, मतलब क्योंकि इन्होंने प्रेजेंट होते हैं ख़ास चैम्बर में, उस चैम्बर में इन्होंने खुद को अरेंज किया होता है एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में। जैसे अगर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप दरख्त कटा हुआ देखें मतलब दरख्त कटता है ना, तो उसके अंदर रिंग्स की फॉर्म में वो उसके टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, सेल्स वगैरह जो होते हैं वो रिंग्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये जो बोन्स होती हैं ये भी एक ख़ास किस्म के चैम्बर में मौजूद होती हैं, और वो जो चैम्बर है उसके अंदर जो स्मॉल चैम्बर है उसने खुद को एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में अरेंज किया होता है, और उस रिंग्स को जो है ओस्टियोनिक कैनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस्टियोनिक कैनाल, जिसे बाद में जो है ना एक और नाम दिया गया था जिसे हम हार्वेइयन का नाम, मतलब शायद ना उसे जो मतलब पहले जो डिस्कवर हुई थी तो हमने कहा दिया था ओस्टियोनिक कैनाल है, क्योंकि वो रिंग्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। तो इसको एक और नाम दिया जाता है हार्वेइयन। हार्वेइयन जो है ना वो इसको एक नाम दिया गया होता है। तो इसके अलावा जो है ना इसमें एक और चीज़ डिस्कस करने वाली है कि बोन के जो सेल्स हैं, हमने जैसे उधर पढ़ा था कि कार्टिलेज के पास स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसे हमने नाम दिया था कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रिक्साइट्स। तो इसके जो खास सेल्स होते हैं उसे हम ऑस्टियोसाइट्स का नाम दे सकते हैं। क्या होते हैं? ये इसके सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइट्स, और इनके आगे स्पेशल फंक्शन होते हैं। मतलब बोन जो होती है इन्होंने रेड ब्लड सेल्स की भी फॉर्मेशन में हेल्प आउट करनी है, और बाज़ औक़ात ये वाइट ब्लड सेल्स भी बना के देते हैं। क्या करना है? रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, इसकी फॉर्मेशन में भी इसने काफ़ी हेल्प आउट करनी है। और बाकी इसके फंक्शन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं, तो इसकी वजह से ये मसल कनेक्शन में भी हेल्प आउट करती है। उसके अलावा साइट फॉर मसल अटैचमेंट भी इन्होंने करनी है। और अगला पिछला जो हमने काम पढ़ा था कि एक फोर्स जो है वो इसकी ट्रांसमिट होती है एक साइड से दूसरी बॉडी साइड की तरफ, तो वो भी इस बोन्स की वजह से ही मतलब जो है ना वो होती हैं। इसके अलावा जो बोन्स है इन्होंने अपने दरमियान एक कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि सेल टू सेल इनकी कम्युनिकेशन होनी है। उसे एक ख़ास का नाम दिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? कैनिकुलाई का नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो सेल्स हैं उनके दरमियान होनी है कम्युनिकेशन। ये कैनिकुलाई जो है इनकी वजह से ये क्या करेगी? बोन के जो सेल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो ये हमारे पास बोन और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर, और इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कार्टिलेज क्या होते हैं। वो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ की स्पेशलाइज सेल्स के बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। उन्होंने मसल्स अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करनी है, और उनमें भी क्या होता है? ट्रांसमिट होती है फोर्स एक जगह से दूसरी जगह। और उनके जो सेल्स होते हैं उसमें होती है कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, फाइबर होते हैं, सेलुलर मैट्रिक्स मौजूद होता है। इसके बाद हमने बोन्स की बात की। बोन्स जो होते हैं ये कार्टिलेज से थोड़ा सा हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं? रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास ऑर्गेनिक होमोजेनियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनके पास इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी मौजूद होते हैं, कैल्शियम फास्फेट वगैरह, कार्बोनेट वगैरह जो हैं वो इनके अंदर स्टोर किए जाते हैं। इसने भी क्या करना होता है? इसने ब्लड सेल्स बनाने होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और बाज़ औक़ात ये वाइट ब्लड सेल्स भी बना देते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट्स का। और बोन जो है ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? ख़ास किस्म के छोटे चैम्बर होते हैं जिनको हम नाम देते हैं लुकोनाई। और लुकोनाई ने खुद को अरेंज किया होता है कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में।
तो वो जो रिंग्स होती हैं हम उनको ऑस्टियोनिक कैनाल या हर्वेरियन साइट्स का नाम देते हैं, और इनके जो मसल्स हैं और सेल्स हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसे हम कैनिकुलाई का नाम दिया है। तो ये गाइस हमारे पास आ गया था स्केलेटन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट। तो उसकी ये स्पोर्टिव टिश्यूज़ जो हैं, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम हमने डिस्कस करना है, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है इनकी खास अहमियत है, इस वजह से हमने पहले कार्टिलेज और बोन का एक लेक्चर तैयार किया। इसके बाद जो है हम स्केलेटन सिस्टम ऑफ फिशेज़ या टेट्रापोड जो होंगे, मतलब फ्रॉग वगैरह, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगले लेक्चर के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।